अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। PK Yadav, music person. गुरु राह दिखाए, राह दिखाए, राह दिखाए। गुरु भेद बताए, भेद बताए, भेद बताए। गुरु राह दिखाए, गुरु राह दिखाए, गुरु भेद बताए, जीवन में फूल खिलाए। गुरु से जब मिली है दया, गुरु से जब मिली है दया, गुरु से जब मिली है दया, गुरु से जब मिली है दया। गुरु राह दिखाए, गुरु भेद बताए, जीवन में फूल खिलाए। गुरु से जब मिली है दया, गुरु से जब मिली है दया, गुरु से जब मिली है दया, गुरु से जब मिली है दया। चाहत क्या है जग में कैसे छुपाऊं मैं, जगत गुरु शिव है सबको ये बताऊं मैं। चाहत क्या है जग में कैसे छुपाऊं मैं, जगत गुरु शिव है सबको ये बताऊं मैं। चर्चा में आऊं तो क्या हर्ज है, सारे दुखों का गुरु मर्ज है। चर्चा में आऊं तो क्या हर्ज है, सारे दुखों का गुरु मर्ज है। गुरु प्रेम लुटाए, गुरु दया बरसाए, जीवन में फूल खिलाए। गुरु से जब मिली है दया, गुरु से जब मिली है दया, गुरु से जब मिली है दया, गुरु से जब मिली है दया। जान से भी प्यारा अब तो मेरा शिव है, गुरु के बिना एक पल भी जीना मुश्किल है। जान से भी प्यारा अब तो मेरा शिव है, गुरु के बिना एक पल भी जीना मुश्किल है। किया शिष्यों को निहाल है, गुरु बिना जग बेहाल है। किया शिष्यों को निहाल है, गुरु बिना जग बेहाल है। गुरु तृष्णा मिटाए, माया से बचाए, जीवन में फूल खिलाए। गुरु से जब मिली है दया,
गुरु से जब मिली है दया। गुरु राह दिखाए, राह दिखाए, राह दिखाए, गुरु भेद बताए, भेद बताए, भेद बताए। गुरु राह दिखाए, गुरु भेद बताए, जीवन में फूल खिलाए। गुरु से जब मिली है दया, गुरु से जब मिली है दया, गुरु से जब मिली है दया, गुरु से जब मिली है दया। भविष्य बनता है और यही बच्चा आगे चल करके समाज देश का नाम ऊंचा करते हैं। तो कभी भी शिक्षा को कम में नहीं आंकना चाहिए। घर का जो भी छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अगर उनकी कोई मांग हो तो उनकी मांगों को ध्यान में रखना चाहिए। कॉपी हो, किताब हो, टीचर का फी हो या कभी आने जाने का सुविधा नहीं हो तो उनके लिए बच्चा बोलते हैं तो उन पर ध्यान रखना चाहिए ताकि उनके जीवन में सफलता मिले। क्योंकि बचपन से जो बच्चे को सारे चीज़ की सुविधाएं मिलते हैं वही बच्चे आगे चलकर नाम रोशन करते हैं। हर एक कार्य करने वाले के लिए मदद करना चाहिए ताकि यह आगे बढ़े। तो उसी प्रकार से विद्यार्थी भी जब पढ़ते हैं तो उनकी पढ़ाई में गार्जियन का योगदान होनी चाहिए। कई जगह पर सामाजिक परंपरा ऐसा होता है कि बड़े जो बुजुर्ग लोग होते हैं बच्चे को पढ़ने के लिए बहुत सारे चीज़ दान में दे देते हैं। कई लोग समाज में ऐसा भी करते हैं, आने जाने में यातायात में दिक्कत है, कहीं नदी है तो कहते हैं बच्चे लोग हमारे गांव से ढेर सारे पढ़ने के लिए जाते हैं, एक छोटा मोटा पुल दे दो। चूँकि इस समाज में परंपरा सदियों से बनते आ रहा है कि गिरे पिछड़े दबे हुए इंसानों को ऊपर लाना है और जो बच्चे हैं, छात्र हैं, उनका जीवन अनमोल है। उनके जीवन में योगदान होनी चाहिए। आज भी हमारे फंडामेंटल के प्रांगण में बहुत सारे बच्चे उपस्थित हैं जिनके कभी फुआ आते हैं पहुंचाने के लिए, तो कभी फूफा जी, तो कभी दादाजी, घर के कोई भी सदस्य यहाँ तक पहुंचा भी देते हैं और लेके भी जाते हैं। क्योंकि यह शिक्षा समाज के बीच में बटा हुआ है और विद्यार्थी सभी बुजुर्गों के दया का सागर है। सभी बुजुर्गों का नज़र विद्यार्थी के ऊपर रहता है कि उनका जीवन सफल हो और इनकी सफलता में हम सभी का योगदान हो। तो योगदान वही लोग कर रहे हैं जो पढ़े लिखे भी हैं, जो नहीं भी हैं, शिक्षा का महत्व को समझते हैं तो बच्चे के जीवन में जरूर योगदान पहुंचाते हैं। बहुत सारे चीज़ देखने के लिए मिलते हैं। तो विद्यार्थी जीवन सबसे अनमोल जीवन है और गुरुओं का आदर करना यह परंपरा है, सदियों से चलते आ रहा है। और गुरु के साथ साथ आप सभी बच्चों को मेरे तरफ से संदेश है कि बड़ी भाग से आप लोगों को घर में दादा दादी माता पिता मिलते हैं। उनका अनुसरण कीजिए, उनका सेवा कीजिए, उनके बातों को मानिए, कर्तव्यनिष्ठ बनिए, समाज में ऐसा नाम रोशन कीजिए कि चारों तरफ इसी तरह की बातों का लहर हो कि बच्चे में शिष्टाचार है, बड़े छोटों का पहचान है, दादा दादी भी धन्य धन्य हो जाए, उनके मामा नाना नानी मामी जो भी हैं सबके मुंह पर एक ही आवाज़ आए कि यह बच्चा कहाँ पढ़ते हैं। इनका आवाज़ बहुत नरम है, सभी के साथ शालीनता से बातें करते हैं, बड़ों का आदर करते हैं, जो जिस रिश्ते में आते हैं उस रिश्ते का नाम लेते हुए कभी लजाते नहीं हैं। यह बच्चे बहुत आगे जाएंगे, इसलिए
सभी का आशीर्वाद उन बच्चों के ऊपर आता है। जो बच्चे शिष्टाचार में रहते हैं उन बच्चे के ऊपर सभी का योगदान रहता है। तो हम यही कहेंगे प्यारे बच्चों, आज शिक्षक दिवस के माध्यम से, जिससे कि मेरा भी नाम ऊंचा हो, आप सभी बच्चों अपने घर में जो बुजुर्ग हैं, माता पिता, दादा दादी, सभी का अनुसरण करें और उनके आज्ञा का पालन करें। कोई भी बच्चे अपने पेरेंट्स से पूछे बगैर किसी की बातों पर नहीं कहीं जाएं। आप हमेशा बुजुर्गों की बातों का सलाह हमेशा रखें कि बुजुर्ग हमें क्या बताए, क्या सलाह दिए, उनकी सलाहों को हमेशा सराहना कीजिए और उनके सलाह पर आप लोग चलिए। उसके बाद आपका एक दिन नाम रोशन होगा। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। अब हमारे जो सबसे सीनियर स्टूडेंट हैं, जो काफ़ी सदियों से इस कोचिंग के लिए भी काफ़ी योगदान भी रखे हैं, जब से हम आए हैं तब से उनका योगदान बहुत अच्छा रहा है और पुराना स्टूडेंट भी है। आचार्य महोदय, शिक्षक गण, सभा में उपस्थित सम्मानित अतिथिगण एवं मेरे प्यारे ग्रामवासियों, सभी महान अनुभाव को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के यादगार में हम लोग इकट्ठे हुए। इनका जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी में हुआ था। इसी के जन्म के उपलक्ष्य में हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। शिक्षक दिवस हमारे यहाँ ही नहीं, अलग अलग राज्यों में मनाया जाता है। तभी तो किसी ने कहा कि हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों रंग चाहिए एक रंगोली सजाने के लिए, पर एक शिक्षक ही अकेला काफ़ी है बच्चे की ज़िंदगी को स्वर्ग बनाने के लिए। इसे अपने वाणी को विराम देते हुए चाहिए। बहुत अच्छा। अब हमारे अगले प्रतिभागी अपने शब्द को रखेंगे। कोमल कुमारी। जीवन में एक बड़ी चीज सीखना है कि घबराना नहीं है, कहीं पर जाना है, क्योंकि इंसान आदमी भी कभी कभी फॉल्ट दिखाई देने लगता है। जो अंदर की एक्टिविटी है उनको बस रखना है, बस कुछ भी नहीं घबराना है। हिम्मत से जो आपके अंदर जो ज्ञान पल रहा है उनको आगे जबान पर लाइए, बस, और कुछ नहीं है। और अगर आपके पास हिम्मत है तो छोटी छोटी चीज़ हो या बड़ी बड़ी चीज़ हो आसान लगेगा, नहीं तो छोटी चीज़ भी महंगा पड़ जाएगा अगर हिम्मत फेल हो गया तो। ये एक ऐसा ही जगह है और शिक्षा यही एक सबसे बड़ा धार है जिस पर चलना पड़ता है बहुत संभल संभल करके। जरा सा अगर आप लोग अपने सद्बुद्धि का उपयोग नहीं कीजिएगा तो धार में फट से कट जाता है। बहुत तेज धार है शिक्षा। इसमें कोई सुनना पसंद नहीं करते हैं कि आपका कोई गलती हो। इसमें कोई यह जानना नहीं चाहते हैं कि स्टूडेंट है तो इससे गलती कैसे हुआ, ये जानना चाहते हैं कि स्टूडेंट है तो इनको प्रिपेयर होनी चाहिए, कंठस्थ। सभापति महोदय, प्रधानाध्यापक, शिक्षकगण, सम्मानित अतिथिगण एवं मेरे प्यारे सहपाठियों, आज 5 सितंबर शिक्षक दिवस के दिन सभी गुरुजनों का चरण स्पर्श करती हूँ। यह शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के स्मृति में मनाते आ रहे हैं। शिक्षक हमेशा हमें गाइड करते हैं, प्रेरणा देते हैं और समाज में हमें एक अच्छा नागरिक बनाते हैं। शिक्षक हमारे जीवन की नींव होती है। कहा जाता है कि किसी भी बच्चे के लिए सबसे पहले स्थान पर उसके माता पिता, फिर दूसरे स्थान पर शिक्षक होते हैं। 5 सितंबर को शिक्षकों को सम्मान देने के लिए शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यह देश के शिक्षकों का सम्मान का दिन है। शिक्षक, विज्ञान और दार्शनिक, भारत के पहले उपराष्ट्रपति, दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। तभी तो किसी ने कहा है, किसी महान देश को महान बनाने के लिए माता पिता एवं शिक्षक ही जिम्मेदार होते हैं। जो गुरु अनुसरण करते हैं उनके जीवन में ज्ञान रूपी खुशियों का भंडार होते हैं। एक सफल शिक्षक वही है जिसमें सहनशीलता एवं संकरा नामक होती है, क्योंकि वही हमें करुण एवं आदर का भाव देती है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।